फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सबसे पहले इसका परिचय है, चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्या है प्रारंभ होता है। कहाँ से शुरू होता है? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उससे जो है शुरू होता है भारत का इतिहास, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता। यह सभ्यता लगभग कब स्टार्ट हुई थी? 2500 ईस्वी पूर्व जो है स्टार्ट हुई थी। और जो है इसको पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई जो है माना जाता है। पश्चिमी भाग में, जो कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में जो अब स्थित है। और इसी को क्या बोला जाता है? पश्चिमी भारत। क्या बोला जाता है? पश्चिमी भारत जो है इसको बोला जाता है। ये जो है हड़प्पा के स्थल हैं। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, और ये चनाब नदी जो है इसके ऊपर फैला हुआ था, रावी नदी, मांडा, और ये सब क्या है? हड़प्पा के स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी उन्नत मानी जाती है। यानी कि कौन कौन सी जगह है ये? पहला है जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन। ये 4 जो है क्या है? सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी जो है अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। कौन कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कब? 1920 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1920 में। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो है ये शुरुआत की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर कौन है? जनरल जॉन मार्शल। जनरल जॉन मार्शल जो क्या है इसके तत्कालीन डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर थे। और जो क्या है 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा किन्होंने की थी? मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे ये खत्म हुई? प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता कब से कब तक थी? 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक क्या थी ये? प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता। सेकंड है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। ये कब से कब तक थी? 2600 से 1900। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। और जो है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता कब से कब तक थी? 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक कौन सी थी? ये उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो है 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक थी। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है। हाकरा चरण से इसको संबंधित माना जाता है। ये कहाँ पे है? घग्गर हाकरा नदी घाटी में जो है चिन्हित किया गया है इसको। घग्गर हाकरा जो नदी है इसमें जो है इसको चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण जो है कहाँ कब कब मिला था? लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय में मिलता है। 3000 ईसा पूर्व के समय में क्या मिलता है इसको? इसका जो है लिपि का प्रथम उदाहरण मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। एक केंद्रीय इकाई और बढ़ते हुए नगरीय गुण जो है क्या है इसकी विशेषता है। व्यापारक क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के जो है साक्ष्य भी मिले हैं। खेती के साक्ष्य भी जो है मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर आदि खेती की जाती थी। मटर, तिल और खजूर इन सब की जो है खेती उस टाइम पे की जाती थी। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो पुरा स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, सोतकाकोह और लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, आलमगीर। ये सब क्या है? हड़प्पा के पुरा स्थल हैं। कोटदीजी नामक स्थान जो है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। कौन सा? कोटदीजी। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। कब तक? 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक जो है हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी। यानी कि उसके बड़े बड़े नगर जो है बन गए थे हड़प्पा सभ्यता के। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में। और जो है ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगला पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व में माना जाता है।
यानी कि जो कर्मवां बार जो इसका पतन हुआ है वो कब से स्टार्ट माना जाता है, 1800 ईसा पूर्व से जो इसको स्टार्ट हुआ माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। यानी कि 1700 ईस्वी तक आते आते क्या हो चुका था, बहुत सारे शहर जो इसको विलुप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अंतिम समय क्या बताया गया है, 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक जो है बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का पश्चिम एशियाई सिद्धांत क्या था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से हुई है। पश्चिमी एशिया से हुई जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, विशेष रूप से ईरान से। विशेष रूप से कहाँ से हुई है, ईरान से। ईरान से, विशेष रूप से ईरान से। यह कई ग्राम संस्कृतियों को जन्म देने के बाद बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, ये देश सब याद रख लेना, ईरान, बलूचिस्तान और क्या है अफगानिस्तान के माध्यम से सिंधु के मैदानों में आया है। कुछ हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों की आकृति और वस्तुओं और किल्ली गुल मोहम्मद, कुल्ली, आमरी, नाल, कवेटा और जोब के बीच उपमाओं का पता लगाया गया है। इन सब का जो क्या है पता लगाया गया, किस किस का, किल्ली गुल मोहम्मद, कुल्ली, आमरी, नाल, कवेटा और जोब के बीच उपमाओं का पता जो है लगाया गया है मिट्टी के बर्तनों की आकृति का। यह संभव है कि हड़प्पावासी इन संस्कृतियों के से जो है क्या है विचारों से जो प्रेरित थे। ये पोर्ट दे रखा है, एक अनुष्ठानों या समारोह में जो है प्रयुक्त होने वाला पात्र, यानी कि पार्टी वगैरह में ऐसे जो है पात्र यूज किए जाते थे। कब कब का है ये, 2600 से 2450 ईसा पूर्व का ये माना जाता है। पीपल का पत्ता, विलो पत्ता, ओवरलैपिंग तराजू, पैटर्न के हैचेड त्रिकोण, पैनल में मर्ग या आइबक्स और अमरीनाल पॉलीक्रोम में ऐसे तत्वों की उपस्थिति अमरीनाल और हड़प्पा शैलियों के बीच घनिष्ठ संबंध का जो है सुझाव देती है। यानी इन दोनों के बीच में संबंध माना जाता है इन सब चीज़ों से। यानी कौन कौन से हैं ये, पीपल का पत्ता, विलो पत्ता, ओवरलैपिंग तराजू, पैटर्न के हैचेड त्रिकोण, पैनल में मृग या आइबक्स और अमरीनाल पॉलीक्रोम में ऐसे तत्वों की उपस्थिति आमरीनाल और हड़प्पा शैलियों के बीच घनिष्ठ संबंध जो है क्या है सुझाव देती है। हड़प्पा समकालीन सुमेर से शहरों की विचारधारा पर विश्वास करते थे, लेकिन बेहतर योजना बनाने के साथ अपने समय के शहरों की स्थापना की। दक्षिण बलूचिस्तान में कुल्ली औरतों की मूर्तियों पहले की समय की लगती हैं, यानी कि किसकी, कुल्ली औरतों की जो मूर्तियां हैं वो क्या लगती हैं, पहले के समय की लगती हैं और हड़प्पावासी उनसे सीख लेते हैं। हड़प्पा की आबादी 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और मोहनजोदड़ो की अल्पाइन। ये क्या है, 4 प्रकार की जो है आबादी हड़प्पा की थी। जेम मार्शल मोहनजोदड़ो की आबादी को महानगरीय मानते हैं। कौन, जेम मार्शल जो हैं वो क्या मानते हैं, मोहनजोदड़ो की आबादी को महानगरीय मानते हैं। मोहनजोदड़ो की आबादी को क्या मानते हैं, महानगरीय मानते हैं। इस प्रकार जनसंख्या सजातीय नहीं थी बल्कि विषम थी, यानी कि जनसंख्या एक जैसे नहीं रहती थी, मतलब कि क्या था इसका, सबके जो है समान जो है धारणाएं नहीं थी, अलग अलग थी। यह साबित करता है कि हड़प्पा के लोग स्थानीय लोग नहीं बल्कि उपनिवेशवादी थे। क्या थे, उपनिवेशवादी थे। उत्पत्ति के सिद्धांत। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी का उपनिवेश सुमेरियों ने बनाया था। किसने बनाया था, सुमेरियों ने जो है इसका उपनिवेश बनाया था। किसका, सिंधु घाटी का। और उन्होंने अपनी भाषा और लिपि का परिचय दिया। अपनी भाषा और लिपि का भी परिचय दिया किन्होंने, सुमेरियों ने। लेकिन हम सुमेरियों के चेहरे की विशेषता जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, यानी कि उनके चेहरे कैसे थे उनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पावासी द्रविड़ थे। क्या कहा जाता है कि हड़प्पावासी क्या थे, द्रविड़ थे।
ऐसा कहा जाता है। मिट्टी के बर्तनों, मोतियों और हार के बीच समानताएं दक्षिण भारतीय मिट्टी के बर्तनों के निशान और सिंधु लिपि की ओर इशारा करती हैं। यानी कि क्या क्या, मिट्टी के बर्तनों, मोतियों और हार के बीच की समानताएं, ये सब किसकी ओर इशारा करती हैं? सिंधु लिपि की ओर इशारा करती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के द्रविड़ मूल की ओर इशारा करते हैं। यानी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के द्रविड़ मूल की ओर जो है इशारा करते हैं। द्रविड़ लेखक नहीं हो सकते, क्योंकि क्यों नहीं हो सकते लेखक? वे बाद में फैल गए। दक्षिण में उत्खनन से इस संस्कृति का कोई पता नहीं है। यानी कि माना जाता है कि इस संस्कृति का कोई भी पता नहीं है, कोई भी सुराग नहीं मिला है। सेकंड पॉइंट है हमारा, हड़प्पा लिपि का कोई भी नमूना दक्षिण में नहीं मिला है। कोई भी नमूना जो है दक्षिण में नहीं मिला है जहाँ द्रविड़ लोग रहते थे। यानी कि द्रविड़ लोग कहाँ पे रहते थे? दक्षिण में, लेकिन वहाँ से हड़प्पा लिपि का कोई भी नमूना हमें नहीं मिला है। हमें इतनी शुरुआती अवधि में द्रविड़ भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। द्रविड़ भाषा का क्या नहीं है? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। प्राचीन द्रविड़ों के इस नस्लीय प्रकार के रूप में हम अगले कुछ भी नहीं जानते। उनके बारे में जो है क्या, हम कुछ भी नहीं जानते। आधुनिक द्रविड़ों को हड़प्पा काल के पूर्वज नहीं कहा जा सकता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा काल के जो द्रविड़ थे उनके जो इनके आज वाले जो द्रविड़ हैं उनके पूर्वज हैं। हालांकि द्रविड़ भाषा बोलने वाली ब्राह्मियों तुर्क ईरानी मूल की हैं। किसकी मानी जाती है? तुर्क ईरानी मूल की। और मध्य एशिया और मध्य दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोलने वाले विभिन्न लोगों से जातीय रूप में काफ़ी अलग हैं। नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि तमिलनाडु में कीज हादी की खुदाई IVC का विस्तार हो सकती है। कीज हादी की जो खुदाई कहाँ पे हुई है? ये तमिलनाडु में। हड़प्पा के बैल हड़प्पा और कीज हादी दोनों लोगों में परिचित थे। दोनों लोगों से क्या है? ये परिचित थे। हड़प्पा के बैल हड़प्पा और कीज हादी दोनों से जो है परिचित है। ये बैल की फ़ोटो है, पाँव वगैरह कुछ नहीं है, एक बैल की मूर्ति दी है। ये कीज हादी और IVC के बीच एक समानता मिट्टी के बर्तनों की शैलियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ओनली मिट्टी के बर्तनों में ही जो है क्या है, समानता पाई गई है। रिपोर्ट यह बताती है कि खुदाई से यह साबित होता है कि इसका निर्माण IVC के अनुरूप था। किसका निर्माण किसके अनुरूप था? IVC के अनुरूप जो इसका निर्माण माना जाता है। खोजे गए भवनों में मानक आयामों के साथ कीज हादी में पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। कीज हादी में किसका उपयोग किया गया था? पक्की जो है ईंटें थी उनका उपयोग किया गया था। साइट में प्रयुक्त ईंटों के आयाम 1:4:6 हैं। ईंटों के जो ये अनुपात पूछ लिया जाता है, क्या है अनुपात? 1:4:6 है। इसी तरह IVC में केवल पक्की ईंटों का उपयोग किया गया है। IVC में किसका उपयोग किया गया है? केवल पक्की ईंटों का। वे भी अनुपात क्या था इनका? 1:2:4 के मानक आयाम जो है माने जाते हैं। इसमें कितने? 1:2:4। की जाति के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री भी बाद के IVC अवधि के लोगों के समान थी। जो सामग्री यूज की जाती थी वो इन दोनों में क्या है? समान बताई गई है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एगेट और कारेलियन मोतियों का जो है, कारेलियन मोतियों का क्या है? खिचड़ी में पता लगा है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा जो है ये इस्तेमाल किए जाते थे। अगला पॉइंट है हमारा, इस आधुनिक रहस्योद्धाटन से पता चलता है कि IVC के लोग भारत के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में चले गए थे। किससे पता चलता है कि भारत के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ चले गए थे? दक्षिण और पूर्वी हिस्से में IVC के लोग जो है चले गए होंगे, जो कई इतिहासकार पहले ही खोल चुके हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता आर्यों के रूप में। यह ध्यान दिया जाना है कि 4 वेदों के कैनन के अंतिम रूप की तारीख बाद में है, लेकिन वैदिक भजनों की रचना कई सदियों पहले की जा चुकी थी। ये माना जाता है कि कई सदियों पहले जो है इनकी रचना की जा चुकी थी। हड़प्पा लोगों का धर्म ऋग्वैदिक संस्कृति के बाद के चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि बाद का चरण जो है इसको माना जाता है। ऋग्वेद सिंधु घाटी में झगड़े का उल्लेख है। ऋग्वेद क्या है? सिंधु घाटी में झगड़े का उल्लेख है।
हो सकता है कि कुछ विदेशी तत्वों ने वैदिक आर्यों से वैदिक काल के बाद के समय में सिंधु उपनिवेश को हराया हो सकता है ये क्या कि कुछ विदेशी तत्व जो थे उन्होंने वैदिक आर्यों से वैदिक काल के बाद के समय में सिंधु उपनिवेशों को हराया हो और इसीलिए ग्रहसूत्र ने सिंधु सोवीर को बाहर रखा। मोहनजोदड़ो के नागरिकों द्वारा उनके मुहरों द्वारा प्रदर्शित लेखन का ज्ञान जो कि ऋग्वैदिक युग की तुलना में बाद के चरण को दर्शाता है, जब लेखन ज्ञात नहीं था, जब मतलब लिखना जानते भी नहीं थे, तो उसको ये दर्शाता है। आर्यों के नस्लीय प्रकार के रूप में यह सुझाव दिया जाता है कि वे संभवतः नॉर्डिक्स, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन का मिश्रण थे। किस किस का मिश्रण थे? नॉर्डिक्स, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन का मिश्रण थे। वैदिक लोग पत्थर की मुट्ठी, दीवारों वाले शहरों, पत्थर के घरों, ईंट की दीवारों से जो क्या है अनभिज्ञ थे, इसके बारे में वो नहीं जानते थे। किस किस के बारे में? वैदिक लोग जो पत्थर की मुट्ठी, दीवारों वाले शहरों, पत्थर के घरों और ईंट की दीवारों के बारे में जो वो नहीं जानते थे। ऋग्वेद में शुद्ध की व्याख्या गढ़ वाले शहरों के रूप में की गई है। शुद्ध की व्याख्या किस रूप में की गई है? गढ़ वाले शहरों के रूप में इसकी व्याख्या जो है की गई है। वैदिक आर्य इसके लेखक नहीं हो सकते क्योंकि वैदिक आर्य आंशिक रूप से पशुचारण, आंशिक रूप से कृषि लोग थे, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत तो क्या था पालन करते थे वो, और थोड़ा बहुत क्या था कृषि करते थे। पशुपालन और कृषि जो है आंशिक रूप से की जाती थी, जिन्हें शहर के जीवन की सुविधाओं का कोई ज्ञान नहीं था, यानी कि उनको नहीं पता था कि शहर में कैसे रहते हैं और क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या उनका व्यवसाय है। उन सब से क्या थे? वो अनभिज्ञ थे। जिनके घर बांस की संरचना मात्र थे, यानी कि बांस से जो अपने घर बनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में घरेलू और नागरिक वास्तुकला काफ़ी अलग कहानी कहती है। यानी कि मोहनजोदड़ो में क्या था कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो इस शहर को बसाया गया था, वो इससे बिल्कुल ही क्या था, अलग था। आर्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली धातुओं में सोना, सीसा, तांबा, कांस्य और लोहे थे। आर्यों द्वारा जो उपयोग की जाती थी कौन कौन सी धातुएं थी? सोना, सीसा, तांबा, कांस्य और लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था। ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं था? लोहा इनको पता नहीं था, लोहे के बारे में कुछ भी। आर्य जो क्या है, एक हेलमेट और रक्षात्मक कवच पहनते थे। हेलमेट और रक्षात्मक जो कवच पहनते थे कौन? आर्य, जो हड़प्पा के लिए अज्ञात थे, यानी कि हड़प्पा के लिए क्या थे? अज्ञात थे, इनको कुछ भी पता नहीं था हड़प्पा वालों को इसके बारे में। वैदिक आर्य मांस भक्षण करने वाले थे। वैदिक आर्य जो थे वो क्या करते थे? मांस खाते थे, जबकि बाद वाले हड़प्पा वासियों के लिए भोजन का एक जो क्या है सामान्य ज्ञान था, यानी कि वो भोजन करते थे, पत्ते वगैरह वो खाते थे। ये क्या खाते थे? मांस खाते थे। हड़प्पा के लोगों को घोड़े के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में भी नहीं पता था उनको, मांस मीट भी वो नहीं खाते थे, और घोड़ों के बारे में भी जो उनको नहीं पता था हड़प्पा के लोगों को। हड़प्पा वासी बाघ और हाथी से परिचित थे, यानी कि उनको सिर्फ इन्हीं के बारे में पता था, बाघ और हाथी के बारे में जो वो सही जानते थे। जबकि वेदों में बाघ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, बाघ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और हाथी के बारे में भी कम ही जानकारी दी गई है। हाथी के बारे में भी क्या है? कम जानकारी हमें मिलती है वेदों से। वैदिक आर्यों की गाय में क्या थी? आस्था थी। सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? ये गाय को मानते थे। जबकि हड़प्पा के लोग बैल की पूजा करते थे। ये किसकी पूजा करते थे? बैल की। अमूर्तिवाद वैदिक धर्म की सामान्य विशेषताएं हैं, जबकि अमूर्तिवाद क्या है? वैदिक धर्म की क्या है? सामान्य विशेषताएं हैं, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हर जगह प्रतीकवाद का प्रमाण है, यानी कि इसमें क्या है? हर जगह मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। देवी और शिव के पंथ का वैदिक रीति रिवाजों में कोई स्थान नहीं था। देवी और शिव के पंथ का जो है वैदिक रीति रिवाजों में कोई भी स्थान हमें नहीं मिलता। हड़प्पा वासियों में पंथ सर्वप्रथम था। हड़प्पा वासियों में क्या था? ये पंथ सर्वप्रथम था। भारत में आर्यों का प्रवेश 1500 ईसा पूर्व के बाद हुआ। भारत में कब आए थे आर्य? 1500 ईसा पूर्व में जो है इनका आगमन माना जाता है।
जब हड़प्पा संस्कृति गायब हो गई थी, यानी कि हड़प्पा संस्कृति पूरी तरह से मिट चुकी थी। उस टाइम पे जो क्या है, आर्यों का जो है प्रवेश माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।